नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी इस टाइम पर सिंगापुर का स्टडी वीज़ा है, उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा हो गया है, प्रोसेस फास्ट हो गई है। और अभी इस टाइम पर जो भी इंटेक है वो नवंबर मिड वाला इंटेक है या दिसंबर स्टार्टिंग वाला इंटेक है। दिसंबर मिड वाला इंटेक भी अभी अवेलेबल है। कोई भी कैंडिडेट अगर प्लान करना चाहे तो कर सकते हैं। अभी इस टाइम पर नवंबर इंटेक और दिसंबर इंटेक दोनों हैं। एलिजिबिलिटी के हिसाब से, कोर्स के हिसाब से आप चुन सकते हैं कोर्स को। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट जो इनकम का कंसर्न होता है पार्ट टाइम जॉब्स के लिए, अभी इस टाइम पर प्लान करेंगे तो वो बहुत अच्छे से प्लान कर सकते हैं, क्योंकि सिंगापुर में इस टाइम जो एप्लीकेशंस होते हैं उनका रिजल्ट बहुत ही शानदार आता है। मतलब एक प्रकार से देखा जाए लगभग 100% अप्रूवल आता है। इसमें रिजेक्शंस की चांसेस ना के बराबर होती हैं अभी इस टाइम पर। और अभी जो लोग जाते हैं ना उनको ओजीटी या पार्ट टाइम जॉब्स भी ज़्यादा अच्छे मिल जाते हैं। थोड़ा सा जो जून में मई जून जुलाई में जो लोगों का होता है उसमें से कभी एकदम क्राउड ज़्यादा होता है, लेकिन इस टाइम पर जो होते हैं ना उनके पास इतनी ज़्यादा मतलब क्राउड का इशू नहीं होता है, जॉब्स बहुत सारे होते हैं। अभी एक प्रकार से देखा जाए तो टूरिज्म की वजह से दिसंबर दिवाली के बाद से लेकर चाइनीज न्यू ईयर के बीच में काफ़ी ज़्यादा बिजनेस होता है। वहाँ पर बहुत सारे कस्टमर्स जाते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो ये पीरियड उनके लिए बिजनेस का सबसे बड़ा बिजनेस पीरियड है। इस टाइम पर पार्ट टाइम जॉब से भी काफ़ी मिलती है और यहाँ पर ओजीटी भी काफ़ी मिलती है इस पीरियड में। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है प्लान कर सकते हैं। हमारे पास में तीनों अलग अलग टाइप के कोर्सेस हैं जिनमें आप प्लान कर सकते हैं। जिसमें से एक कोर्स होता है जो बहुत कम बजट में होता है, मतलब इतना नॉर्मल होता है, कोई भी कैंडिडेट इसमें चाहे तो प्लान कर सकते हैं, बहुत ही कम बजट में काम हो सकता है। दूसरा होता है जो मिड रेंज का होता है, जैसे एचएम के कोर्सेज होते हैं, खासतौर से एचएम के कोर्सेज मिड रेंज के होते हैं। और थर्ड जो होता है ना, जो थोड़ा सा हाईली मतलब एक प्रकार से थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट वगैरह होते हैं ना, इनमें कोर्स फीस ज़्यादा हो जाती है। तो जो लोग भी प्लान करना चाहते हैं उनकी क्या नीड है, कैसे उनका प्रोफाइल है, अपनी प्रोफाइल के हिसाब से प्लान कर सकते हैं। वैसे एचएम का कोर्स बहुत ही शानदार है, एचएम का डिमांड काफ़ी अच्छा होता है। एचएम के लिए कोई भी कैंडिडेट अगर प्लान करना चाहे तो आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सिंगापुर में एचएम की डिमांड काफ़ी होती है। सिंगापुर में कोई भी कैंडिडेट जो प्लान करते हैं ना उनका काम आराम से हो सकता है। सिंगापुर एक कंट्री ऐसी कंट्री है जहाँ पर पार्ट टाइम जॉब्स बहुत अवेलेबल है। बस यहाँ पर एक चीज़ रहती है कि कभी भी कोई भी कैंडिडेट इलीगल काम ना करे, मतलब कोई ऐसे काम ना करे जो अनएथिकल हों, कुछ ऐसे काम ना करे जो प्रॉब्लमेटिक हों। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जैसे अभी बहुत सी जगह चल रहा है, कुछ जगह ऐसा इश्यूज आते हैं कि जो एक नॉर्मल वर्क ना होकर अलग से करते हैं, उन काम में इश्यूज होते हैं। जैसे कुछ जगह खासतौर से देखा जाए तो रिकवरी वाले वर्क होते हैं, वो काम कभी नहीं करना चाहिए। होटल लाइन में आप जॉब करेंगे कोई इशू नहीं है, फैक्ट्री के अंदर जॉब करेंगे कोई इशू नहीं है, पार्सल डिलीवरी का काम करेंगे कोई इशू नहीं है। आप अपने आप को प्रेजेंट प्रॉपर तरीके से करेंगे, एक जो वर्किंग स्टाइल अच्छी हो, सॉफ्ट स्किल हो, मेहनती हैं, डेडिकेटेड हैं, तो आपको 100% काम मिलने की पूरी संभावना होती है। सिंगापुर में करियर बनाने के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं, लेकिन जो मेहनती होते हैं वो अपना करियर बना लेते हैं। जो लोग एक्चुअली मेहनत करना नहीं जानते हैं, उनका सिर्फ सपने होते हैं, वो लोग ऑब्वियसली उतना अचीव नहीं कर पाते जो मेहनती लोग करते हैं। क्योंकि हमने ऐसे लोगों को देखा हुआ है जिन्होंने 3000 प्लस की सैलरी उठाई है, 3000 सिंगापुर डॉलर प्लस की सैलरी उठाई है। ऐसे लोगों को मैं पर्सनली जानता हूँ मैं। और ऐसे लोग भी हैं जो जॉब प्रॉपर तरीके से ढूंढ भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप मेहनती कितने हो, आप करियर के प्रति सिंसियर कितने हो, आप जॉब को क्या समझते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है। कई बार लोग ऐसा सोचते हैं कि जॉब गारंटेड है, मिली जाएगी काबिलियत के हिसाब से। वहाँ पर परफॉर्मेंस इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंटरव्यू तो आपको एक माध्यम होता है सिलेक्ट होने के लिए, लेकिन आउटपुट इंपॉर्टेंट है। आप जैसा काम करेंगे वैसा आपको वहाँ पर पे आउट मिलेगा। इसीलिए डेवलप कंट्रीज में जो पे आउट का पैटर्न होता है वो पर आवर के हिसाब से करते हैं, उनका डे के हिसाब से नहीं होता। जैसे कि हमारे देश में अगर किसी की जॉब चालू है, अगर वो जॉब आता है ना 9 घंटे 8 घंटे जितना भी काम है किया, आउटपुट क्या है पता नहीं, लेकिन तो भी एम्प्लॉयर उनको प्रॉपर सैलरी पे करेंगे। लेकिन यही बात जब डेवलप कंट्री में जाती है ना तो वहाँ पर सैलरी पर आवर के हिसाब से होती है। जितना काम करेंगे उतना पेमेंट मिल जाएगा। मतलब कि एक दिन में 9 घंटे में अगर 2 घंटे काम किया तो सिर्फ 2 घंटे का पेमेंट मिलता है। ये उनके डेवलप होने का सबसे बड़ा पॉइंट मान लीजिए। जो बेसिक रीजन है वो यही है कि वहाँ पर आउटपुट के ऊपर काम करते हैं। सिंगापुर डेवलप है, छोटा सा देश है, बहुत डेवलप है। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है कि कोई भी कैंडिडेट अगर डेडिकेटेड है और मेहनती है उसको जॉब आसानी से मिल जाती है। जॉब क्यों मिलती है उसका मैं कई बार बता चुका हूँ, इस वीडियो में दोबारा बताता हूँ मैं। दोस्तों, होता क्या है कि कोई भी कंपनी, अगर सपोज कीजिए अगर आप भी एक अपना बिजनेस डालेंगे ना, तो उस बिजनेस में आप प्रॉफिट की बात पहले सोचेंगे, उस ऑपरेशन को कैसे करना है, प्रोसेस को एग्जीक्यूट कैसे करना है, आपका बिजनेस रन कैसे होगा, प्रॉफिट कैसे आएगा, इन चीज़ों के ऊपर आप प्रॉपर पूरी R&D कर देंगे।
कंप्लीटली। जब पूरी R&D करेंगे तो आप ये मान लीजिए कि कोई भी प्रोसेस जब शुरू करेंगे वहां पर आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि आप जिसको भी हायर करेंगे उससे रिजल्ट की उम्मीद करेंगे, पूरी फुल रिजल्ट की उम्मीद करेंगे। कोई भी कैंडिडेट जो प्लान करेगा, जो वहाँ पर आपके यहाँ जॉब के लिए आएगा, उसको आप बुलाएंगे। अगर आप वर्क वीज़ा पर बुलाते हैं, जॉब के लिए वर्क वीज़ा पर बुलाते हैं, तो आप ये मान लीजिए कि वर्क वीज़ा में आप कोटा लेंगे, वीज़ा अप्लाई करेंगे, बंदा 2, 3, 4 महीने बाद आएगा। अगर आपको रेडीमेड बंदे मिलते हैं तो फिर आप उनको जल्दी हायर करेंगे। रेडीमेड का मतलब जैसे जो स्टूडेंट्स हैं वो तुरंत रेडीमेड है, उनको वीज़ा की आवश्यकता नहीं है, उनको एकोमोडेशन की आवश्यकता नहीं है, उनको टैक्सेशन की आवश्यकता नहीं है, वो वहाँ पर अवेलेबल हैं बिना एडिशनल कॉस्ट के। तो ऐसे में एम्प्लॉयर पहली प्रायोरिटी रखते हैं कि स्टूडेंट को परमिट करते हैं, स्टूडेंट को बुलाते हैं, स्टूडेंट को हायर करते हैं, उनको जॉब प्रोवाइड करते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स। और स्टूडेंट को पार्ट टाइम मतलब पर आवर के हिसाब से हायर किया जाता है। अभी सपोज कीजिए रेस्टोरेंट में काम है, रेस्टोरेंट में अर्ली मॉर्निंग बहुत कम रेस्टोरेंट होते हैं सब जिनमें ब्रेकफास्ट कंपलसरी होता है। अदरवाइज देखा जाए तो लंच और डिनर के लिए रेस्टोरेंट होते हैं, और लंच के लिए भी कम, डिनर के लिए बहुत ज़्यादा होता है। जो टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं वो लोग डिनर के ऊपर, मतलब इवनिंग से लेकर नाइट तक का जो टाइम होता है ना, वो बिजनेस का सबसे बड़ा टाइम होता है। तो जो भी एम्प्लॉयर आपको हायर करेंगे वो नाइट के टाइम के लिए हायर करेंगे। अगर पर आवर के हिसाब से करेंगे तो उनका जहाँ पर ज़्यादा क्राउड होगा, जहाँ पर वर्कलोड ज़्यादा होगा, उसी टाइम पर हायर कर लेंगे। और अगर उनके पास में डे में 6 घंटे काम नहीं है, 4 घंटे शाम को काम है, तो एक की जगह 2 लोग हायर कर लेंगे, डबल काम हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा। ये एक फंडा होता है कि स्टूडेंट को पार्ट टाइम जॉब्स आसानी से मिल जाती है, क्योंकि डे टाइम में उनका कॉलेज का टाइम होता है, उसमें भी 3 घंटे का कॉलेज होता है, 3 साढ़े 3 घंटे, उससे ज़्यादा नहीं होता है। तो बाकी टाइम वो आराम से डेडिकेट कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एक अच्छी खासी इनकम की है, 1500, 1700, 1800, 2000, 2200 सिंगापुर डॉलर पर मंथ के हिसाब से इनकम की है। और ऐसे में कई लोगों को जानता हूं मैं, और ऑब्वियसली रियल है, प्रैक्टिकल है, जो मेहनती होते हैं वो सब अर्न करते हैं, राइट। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं, 20 साल से लेकर 32 साल के बीच में एज हो, मेडिकली फिट है, फिजिकल फिट है, पासपोर्ट में 18 महीने की वैलिडिटी होना चाहिए, 10th पास 12th पास होना चाहिए, मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th होना चाहिए। अगर 12th है, ग्रेजुएट हैं, कोई भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी स्टेट के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं कि किसी पार्टिकुलर स्टेट के लोगों का वीज़ा नहीं लगेगा, सबका वीज़ा लगता है, रेशियो बराबर मेंटेन करना होता है। तो कोई भी कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड है, इंग्लिश बेसिक आना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट मेंटेन नहीं करनी पड़ती, लेकिन अकाउंट उनके पास में पुराना ओल्ड होना चाहिए, कभी कभी मांग देते हैं। इसमें बैंक स्टेटमेंट कंपलसरी नहीं होती है, मतलब कि एडिशनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जब अभी तक हमने किसी का बैंक स्टेटमेंट यूज़ नहीं किया और वीज़ा लगे हैं। सो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्टूडेंट के पास में खुद का अपना अकाउंट होना चाहिए, और वो पुराना अकाउंट होना चाहिए, बैंक स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं है। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट बेसिक इंग्लिश, जो कि आप स्टूडेंट के रूप में जाएंगे, इमिग्रेशन में अगर कोई क्वेरी करेंगे तो आपकी इंग्लिश इतनी होना चाहिए कि आप उनको कम से कम आंसर कर पाओ। बेसिक इंग्लिश की आवश्यकता है, कोई इंटरव्यू नहीं होगा, गैप भी चल जाएगा, आपने कब पढ़ाई की है, उसके बीच में इतना गैप क्यों रहा, वो सारी चीज़ों को जस्टिफाई किया जा सकता है। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड हैं टीम को कॉन्टेक्ट करें। रिक्वायरमेंट अभी है हमारे पास में, अभी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 इंटेक ऐसे आने वाले हैं मार्च तक। ये 5 इंटेक ऐसे आने वाले हैं जिनका वीज़ा लगने के 99% चांसेस होंगे। 100% वीज़ा लगने के चांसेस होंगे, 99% वीज़ा लगेगा ही, क्योंकि इस पीरियड में वीज़ा रिफ्यूजल ना के बराबर होते हैं। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है टीम को कांटेक्ट करना। दोस्तों ये कोर्स डिटेल कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, अगर आपको ये कोर्स पसंद आए, आपको फ्यूचर प्लानिंग है जाने के लिए, आपका बजट है, आप सिंगापुर में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो अपने दोस्तों में फॉरवर्ड कर सकते हैं, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, इंटरेस्टेड होंगे, एलिजिबल होंगे, वो इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।